श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 67th छप्पे जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री नर हरियानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भई, घर झर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे, शक्ति भक्त सो बोली दिन ही प्रति बरही डारे। लगी परोसी हौस भवानी भुए सो मारे, बदले की बेगारी मूड वाके सिर डारे। भरत प्रसंग ज्यों कलिका लडू देखी, तन में तई निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भाई। और नर हरियानंद जी कौन है? ये स्वयं तुलसीदास जी के गुरु हैं। ठीक है, तो इन्हीं की कथा एक दुर्गा जी के साथ लिखी है, वो हम पढ़ते हैं। क्या लिखी है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। श्री नर हरियानंद जी को देवी दुर्गा अत्यंत भलीभांति से कर देने वाली हुई, अर्थात कर दी। क्या कर दिया उन्होंने? तो उसके लिए कथा इस प्रकार है। एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से, घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी ना होने से, श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देखकर श्री नर हरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तो क्या लिखा है कि एक दिन बहुत वर्षा हो रही थी, तो घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं थी, तो वह दुर्गा जी के मंदिर से को ही तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे सूखी लकड़ियाँ मिले और वह भगवान का भोग बना सकें। ठीक है, तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को ना उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझा रखाया करूँगी। तो माँ ने स्वयं कहा कि मैं बोझा आपके यहाँ रखाया करूँगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी नर हरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियाँ लूँ। वो तो भक्त थे ठीक है, वो तो भक्त थे, इसलिए दुर्गा माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ले जाऊँगी। लेकिन ऐसे खराब लोग संसार में होते हैं, देखा देखी करने वाले। भक्त की देखा देखी कभी नहीं करनी चाहिए, इससे हमको मालूम पड़ता है भगवत प्राप्ति के बाद जो भक्त की स्थिति होती है वो हमारी नहीं होती है। ये भगवत प्राप्त संत थे, इसलिए माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी लकड़ियाँ ले आऊँगी। लेकिन जो बगल में उनके रहते थे पड़ोसी, उन्होंने देखा कि ये दुर्गा जी इनके यहाँ लकड़ी ले जा रही हैं, हमारे यहाँ भी लेके आ जाएं। ठीक है, ये देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियाँ लूँ। वह भी श्री नर हरियानंद जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार लकड़ी पहुंचाना उसके सिर पर सौंप कर तब उसको छोड़ा। कहा कि अब तुम इनके यहाँ लकड़ी लेके जाओगे। पहले तो बहुत पीटा माँ ने उसको, और फिर कहा कि अब तुम लकड़ियाँ लेके जाओगे। मतलब भगवान से काम करा रहे हो तुम। वो तो भगवान के भोग के लिए ले जा रहे थे। ठीक है, भगवान के भोग के लिए ले जा रहे थे, जो माँ के भी आराध्य हैं, है ना। तो इसलिए माँ ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले जाऊंगी। लेकिन वो अपने लिए लकड़ियाँ मांग रहा था माँ के लिए, और भगवान तुम्हारे लिए देने आ जाए। वो भी भगवान दास थोड़ी ना है हम लोगों के। भगवान को दास समझ के ऐसे करने लगा वो। तो भगवान ने दुर्गा माता ने उनको बहुत मार लगाई और कहा कि अब तुम लकड़ियाँ लेके जाओगे उनके यहाँ। वह भी श्री हाँ, यहाँ पे पढ़ लिया था हम लोगों ने। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्त की भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तप्त हो गई थी। तो इसकी कथा क्या है जड़ भरत जी के साथ? तो ये तो हम लोगों ने भागवत में अच्छे से पढ़ी है वैसे। ठीक है, जो जानते हैं। एक बार क्या हुआ था, जी जड़ भरत जी की मैं कथा बता रहा हूँ। इनके लिए बलि चढ़ाने के लिए इनको ले गए थे। तब माँ ने सब जो बलि चढ़ाने के लिए लेके गए थे जड़ भरत जी को, उन सबको मार दिया था और जड़ भरत जी को बचा लिया था। ये कथा थी माँ ने।
ठीक है। उसी प्रकार श्री नर हरियानंद जी के भक्ति के तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। लगी परोसी हौसी, इसके लिखा है एक बार श्री नर हरियानंद जी तीर्थाटन करते हुए, पूरी थोड़ी बहुत और भी जो पूरी कथा हम लोग ने वाली पढ़ी ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जैसे एक बार श्री नर हरियानंद जी तीर्थाटन करते हुए तीर्थराज प्रयाग के अलौपी बाग में चातुर्मास व्रत किया। वहीं श्री अलौपी देवी जी का मंदिर है। भक्त लोगों ने इनके लिए कुटिया बना दी। भक्तों के अनुरोध पर श्री रामकृष्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं श्रीमद् भागवत की कथा का गुणगान करते थे। तिनके नर हरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति संच्योधन। श्री नर हरियानंद जी बड़े संत सेवी थे। वर्षा का दिन था। सूखी लकड़ी न मिलने पर संत भगवान सेवा को ही परम धर्म विचार कर देवी के मंदिर की लकड़ी, खिड़की, दरवाजा आदि तोड़ने लगे। भक्ति के प्रताप से देवी जी ने प्रकट होकर, लिखा है भक्ति के प्रताप से, उनके भक्त थे ना वो, तो उनके भक्ति के प्रताप से देवी जी प्रकट होकर नित्य लकड़ी देने का कार्यभार अपने सिर पर ले लिया। आपके पड़ोस में जाट जाटनी रहते थे। सूखी लकड़ियों का रहस्य जानकर जाटनी ने जाट को मंदिर से लकड़ी लाने के लिए प्रेरित किया। देवी ने जाट को पृथ्वी पर पटक दिया। अपने सिर का भार उतार कर देवी ने जाट जाटनी से श्री नर हरियानंद जी के आश्रम में नित्य लकड़ी पहुंचाने को कहकर छोड़ दिया। तात्पर्य, संसारी मनुष्य को संतों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। दृष्टांत एक और दिया है कि एक पतिव्रता स्त्री ने पति के पानी मांगने पर अधर्म में मूसर को रोककर पति की सेवा की। वो कौन थी? पतिव्रता स्त्री थी। तत्पश्चात पुनः धान कूटने लगी। एक उल्टा स्त्री ने साध्वी स्त्री की ऐसी करामात देखकर अपने घर में ऐसा किया तो उसकी नाक टूट गई। देखा देखी जो करे अवसी मरे नर सोए, संत विमुख कुल्टा सती इनकी होड़ ना हो। इनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए कभी संतों की। विशेष चरित्र कुछ और भी दिया हुआ है कि श्री नर हरियानंद जी कौन थे? सनत कुमार जी के अवतार थे। इसमें और भी लिया हुआ है, पिता श्री महेश्वर मिश्र और माता अंबिका देवी के कोख से श्री विंध्यवासिनी भगवती की कृपा से संवत 1461 वैशाख कृष्ण तृतीया शुक्रवार मेष लग्न अनुराधा नक्षत्र में प्रकट हुए। बालक का नाम नरहरि रखा गया। श्री विंध्यवासिनी की प्रेरणा से उपनयन संस्कार के उपरांत काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण में पहुंचे और दीक्षा के लिए प्रार्थना किया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से पट्ट शिष्य श्री अनंतानंद जी ने पंच संस्कार द्वारा श्री वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और नर हरियानंद नाम रखा। श्री स्वामी रामानंदाचार्य विरचित आनंद भाष्य पढ़ाया। श्री विजय राघव भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा एवं श्री राम मंत्र की आराधना पंचगंगा घाट में बनी कुटी में करने लगे। एक सेठ की कन्या को गंगा जी से डूबते हुए आपने बचाया, लेकिन उस कन्या ने निश्चय किया कि जिन्होंने हाथ पकड़कर मुझे बचाया है उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। पता चलने पर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा कि कन्या की आयु केवल 4 वर्ष शेष है, अतः नर हरिदास जी को तीर्थाटन करने के लिए भेज दिया। एक बार आपने श्री पुरुषोत्तमपुरी नीलाचल में चातुर्मास किया था। वहीं पर गढ़खला राजस्थान के ठाकुर श्री विजय बहादुर सिंह जी आपके उपदेश से प्रभावित होकर चातुर्मास व्रत पूर्ण होने पर अपने यहाँ लिवा लाए। उस क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष तक आपने भक्ति का प्रचार किया। वहीं आपकी द्वारा गद्दी है। फिर आप चित्रकूट आकर शेष जीवन व्यतीत किया। श्री अनंत तत्वामृत एवं श्री नाम प्रताप ये 2 आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको साक्षात श्री शिव जी ने दर्शन देकर श्री रामचरितमानस का बोध कराया और राम बोला श्री तुलसीदास जी के ऊपर कृपा करने का आदेश दिया। तो क्या लिखा है? जो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है वह पहले अनंतानंद नर हरियानंद जी को शिव जी ने सुनाई थी और फिर शिव जी ने इनको सुनाई नर हरियानंद जी को, और नर हरियानंद जी ने तुलसीदास जी को वह रामचरितमानस सुनाई होगी, क्योंकि यही इसमें ऐसा ही लिखा है कि शिव जी के दर्शन से रामचरितमानस का इनको बोध हुआ था। रामचरितमानस एक अलग शास्त्र है। जो शिव जी के द्वारा रामायण गाई हुई ना उसको रामचरितमानस कहते हैं। वैसे रामायण वाल्मीकि रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन जो शिव जी ने जो गाई है, जो शिव जी ने राम कथा गाई है उसको रामचरितमानस कहते हैं। इसीलिए वह शास्त्र जो है वह बहुत ही श्रेष्ठ है।
वो बहुत ही स्पेशल हो गया। जैसे भागवत जो है वो, भागवत क्या है, कृष्ण भगवान की कथा और 24 अवतार की कथा, वह तो महाभारत में भी है, हरिवंश पुराण में कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं दी हुई हैं, लेकिन वह इतनी स्पेशल क्यों नहीं है, भागवत से स्पेशल क्यों नहीं है? जब सुखदेव जी ने सुनाई तब भागवत है। वैसे तो वेद व्यास जी ने पहले भागवत लिखी थी फिर सुनाई थी, लेकिन वो और स्पेशल हो गए। जैसा लिखा है इसमें, भागवत में भी लिखा है कि जैसे तोता जो होता है वह जिस फल को खाता है वो मीठा होता है, वैसे ही सुखदेव जी के मुख से गाई हुई है ना भागवत, इसलिए वो स्पेशल है। वैसे ही जैसे श्रीमद् भागवत सुखदेव जी की वजह से स्पेशल हुई, वैसे ही रामचरितमानस शिव जी की है, इसलिए स्पेशल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपका विशेष चरित्र श्री तुलसीदास जी के चरित्र में देखिए, आपके उपदेश बड़े हृदय स्पर्शी हैं। एक दिया हुआ ये चौपाई, नर हरि कंचन कामनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरीपूर। आगे हम लोग श्री पद्मनाभ जी का चरित्र पढ़ते हैं। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ, परचो लहयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जब तब तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमंत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ, परचो लयो। श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म को भली प्रकार से जाना। तो कबीरदास जी की से इन्होंने नाम प्रताप के बारे में जाना पद्मनाभ जी ने। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था, श्री नाम को ही महामंत्र मानते थे, श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थ आदि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। नाम के आधार पर ही उनका व्यवहारिक प्रेम बैर भी आधारित था, अर्थात नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। एवं व्यवहारिक जीवन में जब किसी से विशेष प्रीति व बैर विरोध ही हो जाता था तो दोनों स्थितियों में नाम का ही स्मरण करते थे, अथवा इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीव को बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व साक्षी, इसके साक्षी कौन है नाम महाराज के? श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है, ये बात हनुमान जी ने श्री राम के सम्मुख ही कही है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। पहले तो लिखा है कि छप्पे में जैसा आया पहली लाइन में ही कि श्री कबीरदास जी की कृपा से हुआ। ठीक है, तो उसके लिए लिखा है, कथा दी हुई थोड़ी सी, कि एक बार दिग्विजयी पंडित श्री पद्मनाभ जी शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और यहाँ के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। ठीक है, शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने ललकारा काशी आके। पंडितों ने विचार किया कि ये पांडित्य बल से नहीं सिद्धि बल से जीते जा सकते हैं, अतः सभी पंडित मिलकर श्री शिव जी के पास पहुंचे और प्रार्थना किए। शिव जी ने कहा कि दिग्विजयी पंडित को श्री कबीरदास जी के पास भेजो। पंडितों ने ऐसा ही किया। श्री शिव जी की आज्ञा से श्री कबीरदास जी ने एक ही प्रश्न के द्वारा दिग्विजयी पंडित को पराजित कर दिया। कौन सा प्रश्न था वह दिया हुआ है, लिखा है, समझे पढ़े कि पढ़ी समझे, अहो कहो कबीराय, पढ़ के समझे या समझ के पढ़े। ऐसा उन्होंने कुछ प्रश्न किया। कबीरदास जी ने, सुनी है बात कबीर की, पंडित गयो हैराय। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आया है कि जब इन्हें तत्काल उत्तर नहीं आया तब ये बोले मैं कल इसका जवाब दूंगा। सायंकाल ये श्री गंगा जी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे। कहीं कहीं ये भी आया है कि एक बार उनको विचार इसका नहीं आया कि क्या इसका उत्तर दें, तो इन्होंने कहा कि मैं कल उत्तर दूंगा, और एक बार वह गंगा जी के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। तब क्या होता है आगे पढ़ते हैं। उस पीपल पर 60,000 प्रेत रहते थे। एक बीज की ऊंची डाली खाली थी। एक ब्राह्मण मरकर प्रेत बना और वह खाली जगह पर बैठने लगा। प्रेतों ने कहा यह जगह दिग्विजयी पंडित की है।
वह मरकर ब्रह्म पिशाच बनेगा। अगर तुम में बैठना हो तो पंडित जी से पूछ लो। उस ब्रह्म राक्षस ने आकर श्री पद्मनाभ जी से सारा वृतांत सुनाया। पद्मनाभ जी डर गए और अपने उद्धार का कारण पूछा। तब उस प्रेत ने कहा कि तुम श्री कबीरदास जी के शरणागत हो जाओ तो आपका उद्धार हो सकता है। विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है, अतः परम संत की कृपा किरण से श्री पद्मनाभ जी के अंतर चक्षु खुल गए और श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना किया। अधिकारी जानकर इन्हें परम तत्व श्री राम नाम का उपदेश दिया। उसके बाद ये छप्पे में जो परम तत्व आया है, यहाँ पे कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लेयो, इसके लिए लिखा है कुछ। केदार खंड का है ये। श्री राम नाम के समान दूसरा कोई परम तत्व वेद वेदांत में भी नहीं है। जिन श्री राम नाम के प्रताप से बड़े बड़े मुनीश्वर परम सिद्धि प्राप्त किए हैं। एक और मंत्र दिया है, नाम महानिधि मंत्र, उसके लिए लिखा है कि कौन सा मंत्र दिया उन्होंने। तो ये मंत्र दिया, समस्त मंत्र समूहों में श्री राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, परम गोपनीय है, श्री महादेव जी के जीवन धन है तथा चित्त के परम संशोधक हैं। महादेव जी भी सिर्फ राम नाम का ही तो जप करते हैं, इसलिए लिखा है श्री महादेव जी के जीवन धन है तथा चित्त के परम संशोधक हैं। पुनः एक सारस्वत मंत्र लिखा है, उसमें लिखा है, मंत्र संहिताओं में 7 करोड़ महामंत्र कहे गए, परंतु वह सब चित्त को भ्रम में ही डालने वाले हैं। एकमात्र श्री राम, ये 2 अक्षर का भगवान का नाम ही वास्तव में महामंत्र है। जब तब तीर्थ नाम, इसके लिए लिखा है महारामायण में, योग वशिष्ठ एक शास्त्र है ना, महारामायण जिसको बोलते हैं, उसका मंत्र दिया हुआ है, उसमें लिखा है ये वाला, नाम कही नामी बोले, इसके लिए लिखा है नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। एक दृष्टांत दिया हुआ है इसके लिए, श्री अली किशोरी जी का, इनकी पत्नी का नाम किशोरी था। एक श्री अली किशोरी जी थे, भगवान के पहले भक्त नहीं थे जब, उसके लिए लिखा है। तो अली किशोरी जी थे, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम भी किशोरी था। पत्नी में इनका बड़ा अनुराग था। पत्नी की मृत्यु हो जाने से हा किशोरी रट लगाते लगाते बरसाने में पहुंच गए। श्री जी के मंदिर के पीछे रात्रि में किशोरी जी का नाम लेकर पुकार रहे थे। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, श्री किशोरी जी, आपका नाम लेकर कोई पुकार रहा है। किशोरी जी ने कहा, वह तो अपनी पत्नी का नाम लेकर पुकार रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा, सच्चा नाम किशोरी आपका ही है, अतः आप कृपा करो। तब श्री राधा रानी जी ने साक्षात दर्शन दिया। अपनी पत्नी को भूलकर सारा जीवन श्री लाडली वृष भानु किशोरी जी के चरणों में ही बिताया इन्होंने। फिर इसी से कहा गया है कि नाम कही नामी बोले, नाम अधिक रघुनाथ थे, इसके लिए लिखा है। एक दिन श्री हनुमान जी, जो इसमें लिखा ना कि हनुमान जी ने नाम की महिमा बोली थी, राम जी के सामने ही बोली थी कि राम नाम जो है वह राम जी से ही बड़ा है, ये हनुमान जी ने राम जी के सामने ही बोला है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है, एक दिन श्री हनुमान जी श्री नाम महाराज की महिमा को विचार कर प्रसन्न हो रहे थे। भगवान श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक कारण पूछा। तब हनुमान जी ने कहा, हे राम, मैंने निश्चय किया है कि आपसे भी बढ़कर आपका नाम है, क्योंकि आपने एकमात्र अयोध्या की प्रजा का उद्धार किया, परंतु श्री नाम महाराज तो तीनों लोकों के जीवों का उद्धार करने वाले हैं। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महम लिए महेश जिए जानी। नाम महिमा के लिए श्री अजामिल जी का प्रसंग द्रष्टव्य है। यहाँ पे एक कवित दिया हुआ है प्रियादास जी का, काशी बासी साहू भयो कोड़ी सो निबाह, कैसे परी गए क्रमी चलियो बूढ़ी बेको भीर है। काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को गलित कुष्ठ हो गया था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में भला उसके जीवन का तथा पारिवारिक जनों को एवं पास पड़ोस के लोगों के साथ रहन सहन का निर्वाह कैसे हो सकता था। अतः वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। हुआ क्या, उसको गलित रोग हो गया था, ठीक है, तो उससे वह दूसरों को ना फैल जाए इसलिए वो साथ रह नहीं सकता था। तो वह फिर वो गंगा जी में मर जाने का संकल्प उसने कर लिया। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई। बहुत सारे लोग भी एकत्रित हो गए। फिर वहां पे निकसे पदम आए, पूछी डिग जाए, कही गही दे, खोलो गुण न्याय गंगा नीर है। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही
जा निकले। वहां से निकल रहे थे पद्मनाभ जी, उन्होंने देखा, भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा। लोगों ने बताया, तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो। उन्होंने कहा कि उसको पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। ठीक है। राम नाम कहे बैर, तीन में नवीन हो तो भयोई नवीन कियो भक्ति मति धीर है। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। 3 बार उसने राम नाम लिया और डुबकी लगाई तो उसका शरीर नवीन हो गया बिल्कुल। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति किया। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो, नाम भास काम करे कहीं ओ कबीर है। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी श्री गुरुदेव श्री कबीरदास जी के पास, श्री कबीरदास जी से जाकर तब सब वृतांत कहे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पद्मनाभ जी कबीरदास जी के पास जाते हैं और उनसे सारा वृतांत कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। कबीरदास जी क्या कहते हैं फिर, तो उन्होंने कहा कि तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी, तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम का उच्चारण कराया। अरे ये कार्य तो नाम भास मात्र से ही हो सकता था, नामाभास से भी हो सकता था, ऐसे सिर्फ सोचने से ही हो सकता था, 3 बार कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ऐसा बताया। तो पद्मनाभ जी का जो चरित्र जितना इसमें दिया था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री तत्वा जी और जीवा जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।